तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 गुजर चुका है, लगभग गुजर चुका है और साल 2025 का जो आगमन है वो होने वाला है। बाबा भोलेनाथ करें कि आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, इस साल 2025 के अंदर समाप्त हो जाए और आपने जितने भी पाप किए हैं या फिर धोखे हो गए हैं आपसे पाप, कब 2024 में वो सारे के सारे दूर हो जाए। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और श्रवण करके अच्छे तरीके से लाया हूँ। तो आपको पूरा एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ और एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मनोकामनाएँ रहती हैं और अगर मनोकामना पूरी नहीं होती तो उनको बड़ा बेकार लगता है और अगर दुख कष्ट जो भी रहता है सारा का सारा दूर होगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये 25-26 दिसंबर की बात है, साल 2023 की गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, आपको भी पता है। एक चीज़ पता होगा कि गुरुदेव की जब कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ जो आती है वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो पिछले साल में गुरुदेव की कथा चल रही थी और बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो मतलब किसी का बच्चा नहीं पड़ता, किसी कोई और मनोकामना पूरी नहीं होती, किसी कोई और कोई मतलब बीमारी की मनोकामना लेके आया, तो तरह तरह की सबकी अपनी इच्छा मनोकामना थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने ये पत्र पढ़ा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, अब जो मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, सबके अपने अपने उपाय बताए और कहा लोगों को कि नए साल के पहले दिन, मतलब साल 2024 के पहले दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को क्या किया, घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, उनकी मनोकामना पूरी होने लगी। अब जैसे ही लोगों की मनोकामना इच्छा पूरी होने लगी, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और कौन सा उपाय है जो हमको साल के पहले दिन करना है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, आइए, मतलब मैं आपको काहे का उपाय बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा नहीं पड़ता तो उसका उपाय पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? केवल 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब काली तिल और धतूरा ले लिया। सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल काली तिल। ठीक, ले लिया।
अब काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर भेजा। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चे को बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया ना, अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है पूरी होगी ही होगी, और आपको बच्चे का जो मन है वो आकर्षित होगा ही होगा पढ़ाई की ओर। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है वो किस चीज़ का है, जो हमारा दूसरा उपाय है वो है धन प्राप्ति का। आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में बस रूप से जो है धन प्राप्ति जो है ना वो बस रूप से होगी ही होगी। इस उपाय के लिए आपको 9 समी पत्र चाहिए। क्या चाहिए, 9 समी पत्र। ठीक, 9 समी पत्र आपने ले लिए। हम 9 समी पत्र लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग समी पत्र लेते वक्त आप ये ध्यान नहीं रखते कि समी पत्र कहीं से भी कटा फटा मतलब खंडित भी ले लेते, तो आपको उससे बचना है। समी पत्र खंडित आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, तो समी पत्र आपने लिया। अब समी पत्र लेने के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, जैसे आपने समी पत्र लिया, समी पत्र लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचे, आपको अब देखिए करना क्या है। जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको चुपचाप अलग अलग करके आना है। सबसे पहले आपको 5 समी पत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, कौन सा, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद जो कितने हो गए, 5 आपने अर्पित कर दिए। 5 अर्पित करने के बाद अब आपको क्या करने हैं, 3 समी पत्र आपको अर्पित करने हैं भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लीजिए। जलाधारी होती है। अब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच कहाँ होती है, बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। बस जस्ट माता शोक सुंदरी के बगल में लेफ्ट में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको क्या करना है, 3 समी पत्र जो है वो भगवान गणेश के ऊपर अर्पित करना है। ठीक, और 1 समी पत्र जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बस आपको क्या करना है, 1 समी पत्र आपको वहाँ अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, फिर आप देखिए आपकी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना, सारी की सारी पूरी होंगी और धन प्राप्ति की जो समस्या है वो सारी दूर होंगी ही होंगी।